बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मुझे लगता है आजकल कनाडा का और पाकिस्तान का मौसम ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, खूब मज़ेदार किस्म की बारिश। तो जी, सर्दी हो, गर्मी हो, सावन हो, पतझड़ हो, जो मर्ज़ी मौसम है, आपने खाना तो पकाना ही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं बहुत ही आम सी एक डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा ख़्याल है कि हर एक को पकानी आती है, और लाहौर में तो ये शादियों पे भी सर्व होती है। तो हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर प्याज डाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और फिर दही डाल के अच्छी तरह से उसको भून लिया है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि गोश्त पक गया है, लेकिन अभी पका नहीं है। हम इसको प्रेशर लगाएंगे। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था क्या इंस्टेंट पॉट जो है वो प्रेशर कुकर होता है? जी, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये प्रेशर कुकर भी होता है, एयर फ्रायर भी होता है, इसमें दही भी बन सकता है, इसमें राइस कुकर का काम भी हो सकता है, स्टीमर भी है, पोरेज भी बन सकता है। तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास इंस्टेंट पॉट का कौन सा मॉडल है। जनाबे वाला, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया था। 10 से 12 मिनट का प्रेशर किया था, और अभी गोश्त थोड़ा सा सख्त है। वो इसलिए सख्त है क्योंकि मैंने इसको पालक के साथ भी पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, पहले मैंने गोश्त को जो है वो थोड़ा सा भून लिया ताकि उसका ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए और काफ़ी पानी ना हो उसके अंदर। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी, मेरे पास फ्रोज़न पालक थी, वो डाली है, और साथ में जो है फ्रेश पालक भी डाली है। इस स्टेज पे मैं नॉर्मली पालक को ढक देती हूँ और इसको हल्की आंच पे पकने देती हूँ, मगर उस दिन ना मुझे जल्दी थी, तो मैंने कहा इसको मैं अगर 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगाऊँ तो क्या होगा। और यकीन माने, इतना मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त बना कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था। यह हमारे जो ट्रेडिशनल पालक गोश्त हैं, जिसमें हम पालक को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं और पालक का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाता है, लेकिन इसमें इतना प्यारा कलर आया और इतनी खूबसूरत लग रही थी पालक, और मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लेमन डालती हैं, फिर मुझे लगता है कि लेमन में बहुत फ़ायदे होते हैं, लेमन की स्किन में बहुत फ़ायदे हैं। अब जैसे पालक गोश्त में कभी किसी ने लेमन नहीं डाला होगा, मगर मेरे पास लेमन का छिलका था, मैंने वो उसके अंदर डाल दिया ताकि उसके छिलके में जितने ऑयल्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, वो सारे रिलीज़ हो जाएं। एंड में मैंने कसूरी मेथी धो के और वो डाली है। बहुत से लोग धोते नहीं हैं, बस हाथ से क्रश करके डाल देते हैं, शायद वो भी सही होता है, लेकिन मैं बहरहाल धो लेती हूँ। तो जी, वहाँ पे तो हमने लंच के लिए बना लिया सालन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बनाया है केक, और आपको पता ही है ये वाले केक की रेसिपी कितनी कॉमन है। अच्छा, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, मैंने 1 कप चॉकलेट चिप्स लिए हैं, उसमें 1/4 कप क्रीम डाल के उसको माइक्रोवेव करके फ़्रिज में रख दिया था। आई डोंट नो, मैं भूल गई कि उसको मैं किसी तरह से रिकॉर्ड कर लेती, जहन से निकल गया, और बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब क्रीम के साथ चॉकलेट चिप्स अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं और जब आप उसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो वो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, थिक हो जाते हैं। आप इस स्टेज पे आप इसको अच्छी तरह से जो है वो देखें, ब्लेंड करेंगे या बीट करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये साइज़ में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे लाइट हो जाता है, एरेटेड हो जाता है, इसके अंदर हवा सी भर जाती है ना, तो फ्लफ़ी हो जाता है। फिर दूसरा, क्रीम की वजह से ना इसको स्प्रेड करना बहुत अच्छा और आसान हो जाता है। शुरू में मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बटर डाल के मेल्ट कर लेती थी चॉकलेट चिप्स को, तो वो ग्लॉसी तो लगता था, लेकिन वो अजीब गीला गीला रहता था उस बटर की वजह से, या फिर कोकोनट ऑयल की वजह से। अगर गर्मी है तो वो फिर बहुत मेल्ट होने लगता था। तो क्रीम के साथ हमेशा डबल क्रीम, 35% क्रीम, विपिंग क्रीम, ये वाली क्रीम्स आप यूज़ करें, बहुत अच्छे से ये अच्छा सा जो है वो केक की फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है। अच्छा, चॉकलेट चिप्स जो है वो मैं मिल्क चॉकलेट चिप्स लेती हूँ, जो कि मीठे होते हैं अच्छे खासे। आप चाहें तो डार्क भी ले सकते हैं, और फिर उसके अंदर फिर पाउडर शुगर मिला के फिर आपको फिर वो अच्छे से बीट करना पड़ेगा, तो वो एक डिफरेंट ही प्रोसेस है। तो अच्छा होता है कि मीठे वाले ले लीजिए, जल्दी से इंस्टेंट आपकी एक फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक डेकोरेशन में मेरा हाथ तो बहुत ही हॉल है, तो बस मैंने सोचा चमचे से कुछ डिज़ाइन बनाऊँ, तो वो अजीब ही पहाड़ियाँ सी बननी शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर
चमचे को ऐसे ऐसे थोड़ा सा लहराया और हिलाया जाए तो वो कुछ एक पैटर्न सा बन जाएगा और देखने में होपफुली अच्छा लगेगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा मज़ेदार सा खुश शक्ल सा केक तैयार हो गया है। और चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट कर ले, चॉकलेट चिप्स को सैंडविच बैग में ही डाल के आप इसको मेल्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर से ऐसे डिज़ाइन सा बना दें तो वो चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली जो लेयर है वो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी और ऊपर वाली थोड़ी हार्ड हो जाएगी और अच्छा मज़ेदार किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, थोड़ा सा क्रंची थोड़ा सा सॉफ्ट। तो जिन लोगों ने भी मुझसे फ्रॉस्टिंग के बारे में क्वेश्चन किया था, आई होप कि मैंने उन्हें समझा दिया है और दिखा दिया है और अब इस तरह का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और सवाल भी मुझे बहुत आ रहा था कि आपके आटे के अंदर ये ब्लैक ब्लैक क्या होता है। तो जब भी मैं आटा गूंथती हूँ उसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा नमक और उसके बाद उसे पानी डाल के अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद आप आएँ और उसके बाद आप उसे गूंदें तो बहुत अच्छा स्मूथ आटा तैयार हो जाता है और बहुत कम एफ़र्ट लगती है। और ऊपर ये ब्लैक ना हो या इस पर कोई चीज़ ना जमे तो उसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और इस तरह से स्प्रेड करके ही फ्रिज में रखती हूँ। कभी भी आटा ऊपर से ब्लैक नहीं होता, कभी इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं जमा होती। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से आटे का ब्रांड यूज़ करती हैं। तो ये वो आटा है जिसके अंदर 5 टाइप के आटे मिक्स होते हैं। इसमें चने का, जवार का, बाजरे का, गेहूं का, सारे टाइप ऑफ आटा जो है वो मिक्स हैं। और अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल आटा लेके भी उसके अंदर फ्लेक्स सीड या इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्दी रोटी बनती है। तो यहाँ पे मैं तो खाने लगी हूँ पालक गोश्त और उसके साथ है होममेड अचार। जितने लोगों ने बनाया उन सब ने मुझे मैसेज किया कि बहुत अच्छा बना और यकीन माने पालक गोश्त भी इतना अच्छा बना था। मैंने कभी इस तरह से ढीला ढीला पालक गोश्त नहीं बनाया, लेकिन उस दिन बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग पालक गोश्त कैसे बनाते हैं, ज़रूर। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें पूरी मूसलाधार बारिश सारा दिन होती है, लेकिन कुछ ऐसे मज़े के दिन भी होते हैं कि कुछ टाइम बारिश होती है, मौसम बड़ा अच्छा सा हो जाता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि बारिश भी हुई थी। यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप अपने जूते भी दिखाया करें और पता नहीं क्या और भी चीज़ें दिखाया करें। तो बस जितना मुझे याद रहता है उतना मैं दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। लेकिन इस सूट की तो मैं आपसे शिकायत करने लगी हूँ। भाई पाकिस्तान वाले जो लॉन के कपड़े बना रहे हैं, खुदा को माने भाई डरें। दुपट्टे पे भी पैचेस सेपरेटली दिए थे, यानी कि वो भी अलग से ही लगवाने थे और हर पैच को लगाने के दर्जी इतने पैसे चार्ज करने लगा है, बहुत ज़्यादती है। भाई लॉन के सूट जो है ना वो थोड़े सहूलत वाले होने चाहिए जो जल्दी से, आसानी से और कम पैसों में सिल जाएं। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो बस जी बातों बातों में हम पहुंच गए अपनी फ्रेंड के घर में और उनके घर में हमारा छोटा सा मीटअप था, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए। और ख़ास चीज़ जो मैंने दिखानी थी कि उनकी अम्मी ने इंडिया से शीरमाल भेजे थे। हम सब ने उन्हें कहा कि अरे अम्मी ने तो आपको स्पेशली भेजे होंगे, आप हमें ना खिलाएं। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी मज़ेदार दावत रही, बच्चों को बहुत बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दौर आ गया है कि खाना पीना इतना इम्पोर्टेंट रह ही नहीं गया। पहले होता था वो शादी में जाएंगे और शादी का खाना खाएंगे, अब हर घर में कोरमा, निहारी, पुलाव, बिरयानी कितना कॉमन हो गया है। तो खाना बहुत सानवी हो जाता है। असल बात यह है कि आपस में मज़ा आए, बातें करें। और मेरी बेटी ने और उनकी फ्रेंड ने एक जैसा कुर्ता पहना था, तो स्पेशली भाई उन्होंने कहा कि इस व्लॉग में तो इसको ज़रूर ज़रूर शामिल करना है। तो माशाल्लाह बच्चियों को भी एक जैसे कपड़े पहन के मज़ा आया। और इस तरह की दोस्ती और इस तरह की मोहब्बत अल्लाह में हमेशा कायम दायम रखे, हर बुरी नज़र से बचाए, हर बला से बचाए, हम सब के रिस्क में बहुत बरकत दे, खैर दे। बुलाने वालों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आने वाले और खाने वालों को भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत रही, खैर व आफ़ियत से हम अपने घर वापस आ गए। और जी ये है नेक्स्ट डे, और चूँकि मैंने आपसे वादा किया था कि
पूरी समर वेकेशन में आपके साथ कोई मज़े की चीज़ें शेयर किया करूँगी, और इस दफ़ा जो है वो मैं दोबारा एक और ब्रेड शेयर कर रही हूँ जो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। नीम गर्म पानी है, ना पानी बहुत गर्म होना चाहिए ना पानी शदीद ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल वार्म सा पानी का टेम्परेचर हो। उसमें आपने 1 टेबलस्पून ख़मीर का डाल दिया है, इंस्टेंट ईस्ट डाल दिया है, साथ में चीनी डाल दी है और उसको घोल के रख दिया है। वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट जो है वो डायरेक्ट आटे में भी शामिल किया जा सकता है, तो इसलिए आपकी चॉइस है आप कैसे करते हैं, मगर मैं उसको एक दफ़ा ब्लूम ज़रूर करके चेक कर लेती हूँ कि हमारा ईस्ट अच्छा है। टोटल 4 कप इसमें मैदा हमने लिया है और उसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक, और आप देख सकते हैं आधा टीस्पून इसके अंदर हमने डाला है बेकिंग सोडा। साथ में हम डाल रहे हैं ओरेगनो, अगर आपके पास कोई और ड्राई हर्ब है तो आप डाल दें। साथ में डाल रहे हैं हम इसमें चिली फ्लेक्स, और दूध का 1 कप मैंने नीम गरम किया है, मगर उसमें से भी मैंने हाफ़ डाला है, फुल नहीं डाला, क्योंकि ऐसा ना हो कि लिक्विड बहुत ज़्यादा हो जाए और आटा बहुत ज़्यादा ढीला हो जाए। तो इसमें हमने डाल दिया ख़मीर वाला जो हमने महलूल बनाया था, और साथ में इसमें हम डाल रहे हैं 1 अंडा। अब इन इंग्रेडिएंट्स को देख के ही आपको एहसास हो रहा होगा कि ये डो कितना मज़ेदार होने वाला है। कभी कभी आपने नोट किया है कि फिलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके ऊपर की जो एक लेयर होती है आटे की या डो की या ब्रेड की, वो इतनी ब्लैंड होती है कि दिल करता है कोई केचप हो, कोई सॉस हो, ताकि हम उसे खा सकें। लेकिन इसमें जो है वो सारे मिर्च मसाले डले हुए हैं और ये बहुत मज़े का आटा गूंद रहा है। बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डाला और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटा, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। चिकन के छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं, गार्लिक पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस। हर्ब्स आप डालना चाहें डालें। 1 लेमन है, उसका जेस्ट है, यानी कि जो लेमन की स्किन के ऊपर येलो पार्ट होता है ना, सिर्फ वो मैंने लेके डाला है, क्योंकि चिकन का जब मैरिनेशन करते हो तो मोर और लेस वो ऐसा ही मैरिनेशन होता है, कोई चीज़ तो डिफरेंट हो। तो चिकन के अंदर अगर आप लेमन जेस्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और एंड में मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया है। इसको भी मैं 2 घंटे मैरिनेट होने रखूँगी। पैन हमने सुपर गर्म कर लिया है और आगे का प्रोसेस तो सिंपल है, आप समझ ही सकते हैं। चिकन को हम अच्छी तरह से इसमें हिला जुला लेंगे ताकि वो सील हो जाए। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, तो हमारी चिकन फिलिंग तैयार हो जाएगी। और जनाब अब आ जाते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। अच्छा, मेरी ब्रेड जो है वो मैंने सुबह में आटा गूंदा था, ये डो राइस हो गया था, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, यानी कि फ्रिज से अब बाहर निकाल के दोबारा मैंने इसे 1 घंटा रखा है। फिर ये थोड़ा सा राइस हुआ है, लेकिन डो अभी ठंडा है। तो आपने ठंडे डो से जो है वो डायरेक्ट बेक नहीं करना, इसको आपने 2 से 3 दफ़ा रेस्ट देना है। तो बताने का मकसद ये है कि आप चाहें तो रात को आटा गूंद के जब वो राइस हो जाए तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही आटा गूंदा है तो आज ही बनाना है। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी सी चीज़ें ढूंढ रही हूँ। मेरे पास इतने अच्छे कटर्स हैं और वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो वो किचन के किस कोने में दब गए हैं कि मुझे नहीं मिल रहे। और ये पोटैटो के जो वेजेस हैं उनको काटने के लिए कटर यूज़ होता है, उससे मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं। मैंने जो है वो ऐसे तो बनाए थे साइज़ में कि अगर कोई भी इंसान 2 खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। तो आप चाहें तो इसे थोड़े भी बना सकते हैं। तो जितना मैंने 4 कप आपको आटा बताया था उसमें मैंने 14 बनाए हैं। आप चाहें तो 16 भी बना सकते हैं और 18 भी। तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, उन्हें मैंने कट करके रखा है। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, फ्रिज में रखा हुआ काफ़ी दिनों से। और फिर हमने इसको टेस्ट किया ना, तो ये बेसिल का या गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें इतना मज़ेदार लगा नहीं। तो हमने सोचा कि हम अपने घर में अपना पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। और यहाँ पे जो है वो चिकन देख लें कितना अच्छा ड्राई मज़ेदार किस्म का है। मैं बड़ा सा ब्लॉक लेकर आती हूँ मोज़रेला चीज़ का, तो उसको कद्दूकश कर लें तो वो इस तरह से बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस मैंने पूरा स्क्रैच से टोमेटो बॉईल करके तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे टोमेटो पेस्ट है, चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो सॉस है, मतलब वो जो टोमेटो केचप होता है, नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा ओरिगैनो है। तो इसको साथ साथ आप चखते रहें, जो आपको फ्लेवर मज़ेदार लगे तो बस वही ज़बरदस्त किस्म का सॉस है। ठीक है,
तो ये आप घर में भी बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस ला के उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप टमाटर के छिलके उतार के बॉईल करके छिलके उतार के ब्लेंड करके उसके अंदर सारी सीजनिंग डाल के उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे तो वो होममेड पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं कि मैं इन पेड़ों को बेल रही हूँ और इनकी मैं 2 शेप्स बनाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी पसंद आ रही है, आप वो वाली शेप बनाएं और इन्जॉय करें। ठीक है। अच्छा, इनको आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बहुत से लोग टिफ़िन आइडिया पूछ रहे थे मुझसे, जिनके बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। यकीन करें ये टी पार्टी के लिए अच्छा है, या पिकनिक्स के लिए, फ्रीज़ करने के लिए, आपके बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, और जो बच्चे आजकल घर में हैं उनकी स्नैकिंग के लिए भी परफेक्ट है। यानी स्नैक में भी ऐसी चीज़ तो दें ना कि उनका पेट भर जाए और वो दोबारा 15 मिनट बाद आपके सर पे ना खड़े हों कि अब हमें फिर से भूख लग गई है ना। कोई ऐसी चीज़ दें जो उनको काफ़ी देर के लिए फुल कर दें। अब आपने देखा मैंने क्या किया है, मैंने एक रोटी बेली थोड़ी सी लंबी, उसके हाफ़ साइड पे मैंने चिकन रखा, चीज़ रखा और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिस्टिक आंटी बन रही थी कि वो चम्मच की मदद से इसको मैं मूव करूँ और डिश में रखूँ, लेकिन वो इस कदर हिल रहा था कि अब मैंने सोचा कि अब मैं पूरा काम डिश में ही करूँगी। मेरे लिए ना वो आर्टिस्टिक होना बहुत काम नहीं आया इस टाइम पे। एक और मज़ेदार शेप हो सकता है जैसे अभी आपको नज़र आने वाला है। अच्छा, और इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बीच में आप फेटा चीज़ डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें पालक डाल सकते हैं, कोई और वेजिटेबल अंदर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी चॉइस है। और आप ज़रा डो को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे से चंक्स और स्पेक्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, वो सारी सीजनिंग है जो हमने इस डो के साथ की थी। यकीन माने ये इतना मज़ेदार होता है कि इसको अपने ओवन पे अगर आप बन बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे चटपटे से बन भी तैयार हो सकते हैं। मैंने कॉर्नर सील कर दिए हैं इसके और इसको मैं रोल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको 3-4 लेयर्स में रोल किया है। आप चाहें तो बस ऐसी ही एक रोटी बेलें जिसमें बस ये 2 दफ़ा फ़ोल्ड करना पड़े, इतनी दफ़ा फ़ोल्ड ना करना पड़े। तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि इसके जो भी शेप्स हैं वो अब आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बस आटे का सॉफ़्ट होना ज़रूरी है, अच्छे से फर्मेंट होना ज़रूरी है, और जो अंदर की फिलिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा गीली ना हो। तो आप देखें, इस बार मैंने अक्लमंदी की, मैंने डायरेक्ट पहले इसको उठा के डिश पे रखा और इसके ऊपर हमने अपना सॉस लगा दिया। अब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपको जो पसंद है आप डालें। हमारे पास फ्रोज़न मकई थी और उसके अलावा शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। उसके बाद एंड में हमें याद आया था कि हमारे फ्रिज में हैलोपिनो भी रखी हुई है, तो फिर हमने इसके ऊपर कहीं कहीं पे हैलोपिनो भी लगा दी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाद में मैंने सोचा कि इसके अंदर भी हमने चीज़ भरा है, ऐसा ना हो कि ये फट जाए। वैसे ये फटे वटे कुछ भी नहीं, मगर फिर भी मैंने इसमें बीच बीच में छोटे छोटे 1-2 कट्स लगा दिए थे। लेकिन आई थिंक अगर हम ये कट्स ना भी लगाते तो भी ये बहुत अच्छे बेक हो जाते। एंड में हम इस पर डाल रहे हैं ड्राई हर्ब्स, जो भी आपको पसंद है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। भाई एक्स्ट्रा किक तो चाहिए ही होती है। आप चाहें तो उसके ऊपर चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो अब हम इनको दोबारा रेस्ट होने देंगे कम से कम 20 मिनट्स, और 20 to 30 मिनट्स बाद हम इनको बेक करेंगे। बाहर निकालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और दोबारा 1 मिनट के लिए अंदर रख देंगे। ये ऑलरेडी इतने गर्म है कि 30 सेकेंड्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म का चीज़ मेल्ट हो जाएगा और आपके पिज़्ज़ा बन ब्रेड तैयार हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। आई डोंट नो, यही नाम इसका रखना चाहिए, या पिज़्ज़ा चिकन बन या पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड जो आपको पसंद हो। तो इन्हें बनाइए, ठंडा करके आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड माइक्रोवेव करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और यकीन माने बहुत मज़ेदार थे। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।